गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 अगस्त की अपडेट के बारे में और यहां पर कई सारी खबरें शिक्षा जगत से निकल के आई हैं। तो एजुकेशन की सारी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो देखने के बाद में, और यदि अच्छा लगे वीडियो को तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे हम लोग अपनी खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पूरी खबर अपनी क्या है। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, आप लोग वहां पर जा कर के पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। क्योंकि परसों जो है कोर्ट का आदेश आया था तो कल हमने सभी से डिस्कस किया था। अब अगला कोर्ट का आदेश 14 अगस्त को आने वाला है, तो कृपया सभी लोग जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी जैसे 14 अगस्त के दिन कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए अपनी वीडियोस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की खबरें क्या क्या हैं। तो यदि इसी के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे दुखद खबर एक सबके सामने आ रही है। जो मशहूर एक शायर हैं जिनका नाम राहत इंदौरी है, उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु कल हुई थी 11 अगस्त 2020 को। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है और ये बहुत अच्छे शायर थे। इनकी शायरी बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग भी इनकी शायरी का मज़ा लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पर जा कर के इनकी शायरी को देख सकते हैं। और ये इतने उच्च कोटि के शायर थे कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद आप सभी को इनके बारे में जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वीडियोस दी गई हैं, लिंक दी गई, आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, इनका क्यों निधन हुआ ये भी थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। इनका दिल का दौरा पड़ने से, ठीक है, इनका निधन हुआ है और इनकी जो कोरोना की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। ठीक है, चलिए अपनी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो थोड़ा सा अपडेट हो गया। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। यहाँ पर पूरी खबर थोड़ी सी देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर अधियाचन उच्च शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है। यह 1303 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों में शामिल है, जिनका निदेशालय ने के स्तर से छात्र शिक्षक अनुपात के मानकों के मुताबिक सत्यापन हो रहा है। ठीक है, यानी 1303। ठीक है, जो भी हमारे सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती किया जाएगा। अगली खबर है कि PRSU को मिल गए नए 19 शिक्षक, यानी PRSU में यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय को 8 विषयों में 19 नए शिक्षक मिल गए हैं। अब जो भी बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पर जो है 8 विषयों के 19 नए शिक्षक आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि प्रदेश के 1127 केंद्रों पर BEO 2019 प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। कुल केंद्र है 1127। अगर इसी की बात कर ले इसी के पहले, ठीक है, तो इसमें CM से परीक्षा टालने की गुहार भी लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है आप सभी को मालूम है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से BEO, ठीक है, 2019 प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी भयभीत हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 16 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा को टालने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर व प्रयागराज बुरी तरह से कोरोना की चपेट में है। ऐसे में इन जिलों में अन्य जिलों के हजारों लोगों को एक साथ बुलाने की स्थिति बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वही परीक्षा के निर्धारित किए गए हैं जो पूर्व से सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित किए गए थे। तो एक चीज़ बता दें आप सभी को, तो BEO की जो एग्ज़ाम्स है वो निर्धारित समय पर ही होंगे, क्योंकि BED का एग्ज़ाम भी कराया गया है और उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी एक खबर बात कर ले, आप सभी को लेकर के क्या जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को सैनिटाइज़र भी लेकर के जाना है। ठीक है, और अपने
डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, मास्क भी अपने साथ में लेकर के जाना है, यानी ये सारी चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए। ठीक है, अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को मालूम है कि रसिया ने अपना सबसे पहला कोरोना का टीका बना लिया है और उसे सबसे पहले लगाया गया है जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पुतिन की, ठीक है, बेटी को सबसे पहला टीका दिया जा चुका है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा, जब अपने भारत में आएगा तो मुफ्त में सभी को टीका लगाया जाएगा, मुफ्त में। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो लगभग 225 रुपये का टीका आता है। ठीक है, मार्केट में 225 रुपये का टीका पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आप सभी को शुरू में तो फ्री बांटेगी। ठीक है, फ्री का टीका लगेगा, जैसे आप लोग जानते हैं पोलियो का टीका लगाया जाता है। ठीक है, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, फ्री की होती है, वैसे ही कोरोना का टीका भी फ्री में लगाया जाएगा आप सभी को। ठीक है, और भारत में 3 दवा कंपनियां इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं और बहुत ही जल्द से जल्द इसके परिपक्ष में परिणाम आने वाले हैं। आगे बात कर ले कि नई शिक्षा नीति के अमल पर राज्यों से मांगा जाएगा प्लान। जो नई शिक्षा नीति है उसको कैसे लागू किया जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में राज्यों से उनका जो प्लान है वो मांगा जाएगा। इसके बारे में थोड़ी खबर पढ़ लेते हैं। नई शिक्षा नीति के अमल पर पीएम के रुख के बाद शिक्षा मंत्रालय अब नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गया है। राज्यों के साथ चर्चा कर दी गई है। इसे सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सभी राज्यों में इसके अमल का एक प्लान बनाया जाएगा। वैसे भी राज्यों की सक्रिय भागीदारी के बगैर नीति का अमल मुश्किल है। मंत्रालय ने जो योजना बनाई है इसके तहत 2 महीनों में सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा पूरी करनी है। जिन राज्यों के साथ पहले चर्चा की योजना बनाई गई है उसमें भाजपा और एनडीए शासित सभी राज्य शामिल हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से किया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों से चर्चा और प्लान सामने आ जाने के बाद इसे एक संयुक्त रणनीति तैयार होगी। इसके आधार पर नीति के अमल की दिशा तय किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को नीति की प्रतियां पहले से ही भेजी जा सकी हैं। मंत्रालय ने नीति के उन सभी अहम पहलुओं को अलग अलग से सूचीबद्ध करना भी शुरू कर दिया है जिन्हें बगैर कानूनी बदलाव किए सिर्फ सामान्य प्रशासनिक आदेशों से ही लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने से सरकार पर कोई खास वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो भी हमारी नई शिक्षा नीति है ये अगले 2 महीनों में रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा कि किस तरीके से लागू किया जाए। सभी राज्यों से ये पूछा जाएगा, एक मसौदा तैयार किया जाएगा और जैसा सभी राज्य रिकमेंड करेंगे वैसा किया जाएगा। इससे ज़्यादा मतलब बदलाव भी नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं तो भाई वित्तीय संकट भी आ सकता है, भाई ये शिक्षा नीति में थोड़ा खर्चा भी लगेगा तो बोझ ज़्यादा ना पड़े। इसके हिसाब से कुछ ऐसा मसौदा तैयार किया जाएगा जिससे सबके ऊपर कम से कम बोझ पड़े। चलिए बहुत अच्छे, अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि प्राइवेट लैब ने 6 निगेटिव को बता दिया पॉजिटिव। कहाँ की है? प्रयागराज की है। यानी प्राइवेट लैब ने 6 लोगों को कोरोना जांच पर निगेटिव होने के बाद भी पोर्टल पर पॉजिटिव बता दिया। यानी निगेटिव रिपोर्ट में निगेटिव लिखा था और वो जो ऑनलाइन होता है पोर्टल पर वहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, इससे मरीजों में भ्रम की स्थिति बन गई है। इसकी जानकारी होने पर जो सीएमओ ने लैब की कंपनी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही उसे बंद करने की बात भी कही है। यानी लैब बंद कर दीजिए। ठीक है, कोरोना महामारी के बीच प्राइवेट लैब की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। जिले के 6 लोगों ने प्राइवेट लैब में अपनी कोरोना की जांच कराई थी। नमूना देने के बाद उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन पोर्टल पर उक्त सभी लोगों को पॉजिटिव बताया गया है, जिससे मरीजों में भ्रम की स्थिति बनी है। पॉजिटिव होने की जानकारी होने पर वह परेशान हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी हुई तो सीएमओ ने इसकी पूरी जांच करवाई। इससे पता चला कि उक्त लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव है। यानी ऑनलाइन माध्यम में सभी को पॉजिटिव कर दिया गया और एक्चुअल में उनकी रिपोर्ट निगेटिव थी। ठीक है, तो इस पर एक प्राइवेट लैब पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर ये गड़बड़ कर रहे हैं, इनके में गड़बड़ किया तो और भी कई लोगों में गड़बड़ किया होगा। ठीक है, इसकी जानकारी इसकी जांच सीएमओ ने करवा लिया है और पता चल गया है कि सभी की रिपोर्ट क्या थी? निगेटिव थी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे कि राज्य विश्वविद्यालयों को मिले नए शिक्षक। 19 शिक्षक मिल गए हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आप सभी को ऊपर बता भी दिया है। ठीक है, तो यही न्यूज़ है,
आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है पैतृक संपत्ति में बेटी जन्म से बराबरी की हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ठीक है, यदि बेटी है, यदि उसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो उसका संपत्ति पर अधिकार रहेगा। अगर भाई बहन है तो दोनों का रहेगा, यानी बराबरी की हकदार रहेगी। जो भी बेटियां होती हैं उन बेटियों को अब दखल देने की पूरी छूट है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। यानी कि अगर किसी के 2 भाई या 1 बहन है, किसी पिता के 2 बेटे या 1 पुत्र है, ठीक है, अगर पिता माता खत्म हो रहे हैं तो उनकी जो जायदाद रहेगी वो 3 बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो जितनी हमारे यहाँ की बेटियाँ हैं वो अपने आप को कमज़ोर ना बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और सभी जो हैं बराबर की हकदार हैं, जन्म से ही, जब से उनका जन्म होता है तब से वह बराबर की हकदार बन जाती हैं। चलिए आगे खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर है कि इंटर तक के शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जितने भी बच्चे हैं, शिक्षक हैं, ठीक है, वो इंटर तक के हैं, ठीक है, उन सभी को जो है उनके वेतन को बढ़ा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में इंटर तक के शिक्षक का वेतन असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। यानी जो भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को जितनी भी इनकम दिया जाता है वो इन सभी को 1 से 12, यानी अगर बात करें तो नर्सरी से N2, ठीक है, क्लास 12 तक जो भी हमारे शिक्षक आते हैं उन सभी को उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से सभी को वेतन दिया जाएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति में ये फ़ायदा भी हुआ है। और थोड़ी सी यहाँ पर खबर निकल के आई है, ये लखनऊ की तरफ से है। ये क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ विषय ही पढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के संबंध में कहा गया है कि मतलब जो निबंध प्रतियोगिता कराई जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कृपया संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 5/8/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यह अपेक्षा की जा रही है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। उक्त निबंध प्रतियोगिता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं www.mygov.in पर बने लिंक में जो है लिखा हुआ है innovative.mygov.in/essay कंपटीशन पर सीधे आप लोग निबंध प्रेषित किया जा सकता है। यानी क्या काम करेंगे आप लोग, अपना निबंध लिखेंगे अच्छा से। किस पर लिखना है, स्वतंत्रता दिवस पर लिखना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो वो क्या काम करेंगे, निबंध लिखेंगे। और नीचे जो वेबसाइट बताया गया है, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप सभी लोग वहाँ पर उसको अपलोड करेंगे, जिसमें आप सभी को प्रोत्साहन के स्वरूप भी प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ राशि भी आप सभी को प्रदान भी किया जा सकता है। अगली नोटिस क्या है कि समारोह के अवसर पर यानी 15 दिवस 2020 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजन के संबंध में भी बताया गया है। अरे जितने भी विद्यालय हैं उन सभी में केवल झंडारोहण कराया जाएगा और कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को भी नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, ये वाली खबर है। आगे खबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला खबर इम्पोर्टेंट है। अगर जो बच्चे ITA करना चाहते हैं, जिनके घर में ITA है, उनके लिए लास्ट डेट है 23 अगस्त तक। ठीक है, ये जब लास्ट डेट आप सभी की ख़त्म हो जाएगी तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से ITI में फार्म भरे कि आप सभी को सरकारी कॉलेज मिलने के 99% चांस बने। ठीक है, 99% चांस कैसे बनते हैं मैं आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग क्या काम करें, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, लास्ट डेट का इंतज़ार करें। ठीक है, चलिए आगे की खबर की बात कर लेते हैं। आगे अपनी खबर क्या है, सब ऑनलाइन बनेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चे, सभी के जो राशन कार्ड है वो ऑनलाइन बनेंगे, अब ऑफलाइन कहीं नहीं बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करने क्या लिखा हो कि प्रदेश में राशन कार्ड अब ऑनलाइन बनेंगे। इसके लिए यूपी का कोई भी निवासी जरूरी दस्तावेज के साथ अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। यही नहीं, पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी यदि आप मतलब जिससे ऑनलाइन आपका है लेकिन वहाँ पर गलत है, तो आप लोग उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और जिन बंधुओं का राशन कार्ड नहीं है तो वो डरे नहीं, उनका भी ऑनलाइन राशन कार्ड बन जाएगा। आप सभी को अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर के बनवाना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर क्या लिखा हुआ है, LT ग्रेड भर्ती मामले में इसी माह दाखिल होगी चार्जशीट। यानी LT ग्रेड जो भी भर्ती हुई थी इसी माह में चार्जशीट दायर कर दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, लिखा हुआ है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर आउट मामले में STF इसी माह चार्जशीट दाखिल कर देगी। यह आश्वासन STF के विवेचना अधिकारी ने अभ्यर्थियों से हुई वार्ता में दिया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लोक सेवा आयोग के लिए भी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट पर निर्णय लेने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने यही आश्वासन दिया था कि STF की ओर से चार्जशीट दाखिल होते ही आयोग दोनों विषयों में रिजल्ट पर निर्णय लेगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या हुआ था ये भी बात कर लेते हैं कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 विषयों में लगभग की बात करें तो 10,768 अभ्यर्थियों यानी पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें 13 विषयों पर रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी 2 विषयों पर जारी नहीं किया गया है। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, और इसके बारे में जो है चार्जशीट बस इसी माह में दाखिल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि राज्य विश्वविद्यालय में खुला शिक्षक भर्ती का लिफाफा, यानी कि शिक्षक भर्ती अब राज्य विश्वविद्यालय में होगा कई सारे पदों पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनका हुआ चयन, यानी इतने अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, यानी इतने शिक्षकों का चयन भी हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे खबर देख लेते हैं। ठीक है, बस यहीं तक खबर थी, आज का टोटल खबर थी। ठीक है, आज मैं सभी को टोटल आज की अपडेट दिया है, जो भी हमारे पूरे न्यूज़पेपर में थी। मैं सभी जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सभी को खंगाल करके इतनी न्यूज़ लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आप सभी को शिक्षा जगत से सभी खबरें मिलती रहें, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और सभी तक हमारी खबरें पहुंच पाएँ। लेकिन एक काम करिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं आप तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मान के चलिए कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। 14 अगस्त को अपडेट देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे लेता हूँ गुड बाय।